आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। मैं पूजा आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मॉर्निंग के 9:30 बजे से शुरू हो रहा है और अभी हम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया है। तो बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और कल उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उसके बाद आज मस्त वाली धूप के साथ अब बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो इतनी दिन से ना कंटिन्यू बारिश हो रही थी। अब जाके मौसम में थोड़ा सा करवट बदली है, अब जाके थोड़ा सा धूप आई है। तो धूप आने से ना ये होता है कि अंदर जो सीलन वगैरह आई है ना वो भी सूख जाएगी। तो चलिए आज के दिन में क्या क्या काम होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, बस मैं ही रह चुकी हूँ। तो नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। तो इतने दिन बड़ी ना बर्फ लाग रही थी, बर्फ की वजह ना ठंड लगेगो। तो आज मैं घामों बेड पे नाश्ता कर लूँ और नाश्ता में छू मैं रट आलू टमाटर का साग और भिंडी साग। तो फटाफट से ना बढ़िया वाला नाश्ता कर लेना, फिर मिल दूँ तुमको। मॉर्निंग का नाश्ता भी हो चुका है। नाश्ता करने के बाद ना मैंने धनिया बाहर डालना था क्योंकि ना आज मौसम साफ हो रहा है, धूप निकली है। तो मैंने धनिया भी चादर में फैला दिया है और इसको थोड़ी देर ना सूखने के लिए रख देते हैं। बाकी आज धूप आई थी तो मैंने धूप का यूज़ करते हुए गद्दे भी डाल दिए हैं बाहर। तो गद्दे भी सूख जाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी तो धूप आई है, बाकी शाम के टाइम पे पता नहीं क्या ही होता है मौसम। तो जब तक धूप आती है तब तक धूप का यूज़ कर लेते हैं और काम भी कर लेते हैं साथ साथ ही। तो जैसे ही ना धनिया बाहर डाला वैसे ही मौसम भी ख़राब होने लग गया है। और मम्मी बोल रही है ना अर्दला पकाने के लिए रख दे क्योंकि शाम के टाइम पे बारिश होती है। तो चलिए मैं चूल्हे में आग जला देती हूँ, उसके बाद अर्दला भी रख देती हूँ गाय बच्चों के लिए। चूल्हे में आग जलाने के बाद मैंने गाय बच्चों का दलिया भी रख दिया है। और आजकल ना चूल्हा एकदम से गीला हो जा रहा है बारिश की वजह से, इसलिए लकड़ियाँ भी ना इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसको जलाती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। हवा चलने के कारण ना उसमें आग भी नहीं जल पा रहा है इतनी जल्दी। तो अभी जलने देती हूँ जितना भी जल रहा है, बाद में थोड़ी देर में चेक करते रहूँगी। तो अब चलती हूँ खाना बनाती हूँ। बाकी दिन के लंच में ना आज झोली बनने वाली है, तो चलते हैं झोली बना लेते हैं। झोली भी रेडी हो चुकी है, अब सिर्फ चावल चढ़ाने हैं। दिन के 12 बज चुके हैं और मैंने लंच भी बना दिया है। झोली तो तैयार हो चुकी है और चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो अब थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। बाकी थोड़ा बहुत और काम है उसको भी कर लेती हूँ। तो लगभग सारा काम हो चुका है और अब चलते हैं ऊपर वाले रूम में क्योंकि आप लोगों को कुछ दिखाना है। और क्या दिखाना वो तो मल कमरे में जब ही पता चलल। तो काफ़ी टाइम से ना मैं सबके ब्लॉग देख रही थी और सब लोग कभी सूट का कलेक्शन कभी साड़ी का कलेक्शन सब लोग दिखा रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी साड़ी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलते हैं रूम पे और आपको दिखाते हैं। बाकी यार दोगड़ियों रोज का यही भय यो दरवाजा इतू टाइट हो गो ना या बरखा वजह दरवाजा ना खोलो ना बड़ मुश्किल दरवाजा खोलो। तो चलो तुमको अब आपको साड़ी दिखानो को कब मिली और कब मेल बनाई। तो चलते हैं अंदर और आपको अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी साड़ी का कलेक्शन पसंद आया होगा। रूम में आने के बाद ना मैंने कबर्ड से साड़ियाँ भी निकाल दी हैं जो कि मैंने बिस्तर पे रख दी है। तो चलिए जी आपको एक एक करके साड़ी दिखाते हैं और उसके बाद ये भी बताएंगे कि ये मैंने कब बनाई और ये मुझे कब मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। और सबसे पहले ना मैं आपको अपनी शादी से पहले की साड़ी दिखाऊंगी जो मैंने बनाई हुई थी और जिसको मैंने बहुत प्यार से अभी तक रखा हुआ है और जो रावत जी की पसंद की भी थी। तो वो साड़ी है ये वाली और मैंने आपको पहले भी बताया था। और इस साड़ी में ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये बॉर्डर। जब मैं ये साड़ी पहनती हूँ ना तो इसका बॉर्डर का लुक ना बहुत ज़्यादा सुंदर आता है। और इसका कपड़ा ना वाला है चिकन टाइप का कपड़ा है, तो इसलिए मुझे ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अब दिखाते हैं आपको अपनी शादी के बाद की साड़ियाँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी शादी की साड़ियाँ दिखाऊंगी जो कि मुझे ससुराल की तरफ से मिली थी। और हर लड़की को ससुराल की तरफ से साड़ियाँ मिलती है, वो भी बहुत अच्छी अच्छी मुझे भी मिली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे ससुराल से ना सबसे पहले आई है ये वाली साड़ी। और ये वाली साड़ी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें हल्का नेट का कपड़ा भी है और हल्का ये वाला कपड़ा भी है। तो ये साड़ी ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगती है और पहनने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो इस साड़ी का कॉम्बिनेशन ना इतना अच्छा लगता है मुझे क्योंकि इसमें ना आधा हिस्सा पिंक है और आधा हिस्सा गोल्डन। तो इसलिए मुझे ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो दूसरी जो साड़ी मिली है ना वो मिली है ये वाली और इसमें आधा हिस्सा येलो है आधा हिस्सा पिंक और इसमें भी आधा हिस्सा नेट का है और आधा हिस्सा शिफॉन का। तो ये साड़ी भी ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है मुझे, येलो कलर की है। तो दूसरी साड़ी मिली मुझे ये।
तो शादी की साड़ियाँ तो मैंने आपको दिखा दी। अब उसके बाद दिखाती हूँ जो मुझे मेरे जो भी फंक्शन होते हैं ना, यानी कि शुभ अवसर, उसमें मिली है। तो सबसे पहले मुझे मिली है मेरी बिटौली में ये वाली साड़ी। जब मेरी फर्स्ट बिटौली आई हुई थी तो उसमें मुझे ये वाली साड़ी मिली थी पिंक कलर की, और इसको ना मैंने अपनी मायके अपनी भाभी के साथ जाके ही बनाई हुई थी। तो ये साड़ी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, शादी के बाद ना हर औरत साड़ी पहनती थी, क्योंकि ना उनकी सास लोग भी साड़ी पहनते थे। तो ये प्रचलन चलता रहा और उन लोगों ने भी साड़ी पहनना ही शुरू किया। अब क्या होता है, अब तो सास खुद सूट पहनी तो बुआरी तक के ही गई, तो सासू अगर सूट पहनती है तो भी बुआरी के लिए भी सूट पहनना ही रह जाता है। ऑप्शन ही वही रहता है, क्योंकि ना अब काम ऐसा हो गया है कि हम लोग सोचते हैं अरे नहीं यार फटाफट से सूट डाल लेते हैं, उसके बाद फंक्शन में चले जाएंगे। तो हम लोग ना फटफट काम करने की सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि यार चलो साड़ी पहन के चले जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। बाकी एक महिला ना शादी के बाद साड़ी में ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, ये तो आप लोग भी जानते हो। बाकी हमारे ना अभी भी आप पहाड़ों की साइड जाओगे ना, आपको हर औरत साड़ी में ही दिखेगी और साड़ी में ही वो हर काम करती है। हम लोगों से नहीं हो पाता। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है ना कि हम लोग साड़ी में काम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। हम लोग किसी फंक्शन में भी अगर थोड़ी देर साड़ी पहनते हैं ना, उसके बाद हम लोग को लगता है नहीं यार साड़ी उतार देते हैं, उसके बाद सूट डाल लेंगे, फिर फटाफट से काम हो जाएगा। और मैं खुद सूट पहनती हूँ, मेरी जेठानी सूट पहनती है, मेरी सासू माँ सूट पहनती है, बाकी मेरे मायके में भी सब लोग सूट पहनते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं भाषण दे रही हूँ या जो भी है, लेकिन ये बात सच है कि हम लोग साड़ी हमेशा नहीं पहनते हैं। ये हम लोग भी अच्छे से जानते हैं और आप लोग भी अच्छे से जानते हो। तो चलिए जी, ये तो रही साड़ी की बातें। अब करते हैं दूसरी साड़ी की बात। मेरी शादी के बाद ना जब मेरा पहला व्रत आया वो था वट सावित्री का व्रत, और उस व्रत में ना मैंने अपने लिए पीली कलर की साड़ी बनाई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना इसके बाद पीली कलर की साड़ियाँ बहुत हैं। मुझे ना पीला कलर वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेरे पास साड़ियाँ भी पीली कलर की ज्यादा मिलेंगी आपको। बाकी ये साड़ी ना सिर्फ मात्र 500 रुपए की है और ये ना काफी ज्यादा हल्की है, तो मैंने इसलिए ये व्रत में बनाई थी। वट सावित्री के बाद मेरा जो दूसरा व्रत आया वो था करवा चौथ का व्रत, और उसमें ना मेरे पतिदेव ने मुझे ये वाली साड़ी गिफ्ट करी हुई थी। अब मुझे पता भी नहीं था मेरे पतिदेव मेरे लिए साड़ी लेके आ रहे हैं, जबकि आदमियों का साड़ी के मामले में बहुत ही मतलब आपको पता ही होगा कैसा वो होता है। तो फिर भी वो हमारे लिए साड़ी लेके आए, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। और खुद पसंद करी, खुद लेके आए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी ये साड़ी ना पिंक कलर की है और बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रही थी। तो ये साड़ी ना मैंने इतनी बार पहन दी है ना, बहुत बार पहन दी है। इस साड़ी से जुड़ी हुई ना मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। इस साड़ी को लेते समय ना सुबह के टाइम पे भैया गए थे उसी शॉप पे जिस शॉप से रावत जी लेके आए थे, और शाम के टाइम पे रावत जी चले गए थे उसी शॉप पे जैसे ये साड़ी आई है। दोनों ने ना अपना अपना दिमाग लगाया और उसी शॉप में दोनों के दोनों चले गए, लेकिन दोनों को ये पता नहीं था कि मैं भी पहले गया हूँ या वो भी पहले गए हैं। ऐसा दोनों को पता नहीं था कि मतलब दोनों भाई साड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, और हमें तो क्या ही पता होगा जब उन दोनों ने आपस में शेयर नहीं किया था। तो उसके बाद ना ये दोनों साड़ियाँ सेम कलर की घर में आ चुकी थी, मतलब दीदी के पास भी ये साड़ी आ चुकी थी और मेरे पास भी यही साड़ी आ चुकी थी। तो उसके बाद हम लोगों ना बहुत ज्यादा हंसी भी आई थी। हम लोगों ने सोचा आपस में शेयर तो कर लेते, अगर जाना ही था तो शेयर कर लेते कि चल हम भी चल रहे तू भी चल वहाँ, ऐसी बातें तो कर लेते, लेकिन इन दोनों ने आपस में नहीं शेयर किया। बाकी फिर दीदी को ना नेक्स्ट दिन जाके अपने लिए दूसरी साड़ी लानी पड़ी। तो मेरी रही पिंक कलर की और दीदी की थी गोल्डन कलर की। तो कभी जब टाइम होगा ना मैं आपको दीदी की साड़ियाँ भी दिखाऊंगी, उनकी साड़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो कभी उनका भी कलेक्शन बनाऊंगी साड़ी का। बाकी ये साड़ी ना हमारी पहली करवा चौथ की साड़ी है, इसलिए हमारे लिए काफी ज्यादा यादगार भी है। फंक्शन तो हमारी लाइफ में चलते रहे, और इस बीच ना हम लोगों ने खोला था लकी ड्रॉ का कूपन, जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। और उसमें ना हमारा जो बर्थडे आता है ना वो भी सेलिब्रेशन किया जाता है, बर्थडे या एनिवर्सरी में से कुछ भी सेलिब्रेशन किया जाता है। और उसी बर्थडे एनिवर्सरी में हमें मिली ये साड़ी। तो हमारे लिए ना समूह वालों ने ये वाली साड़ी बनाई थी, दीदी के लिए अलग कलर की बनाई थी और मेरे लिए अलग कलर की बनाई थी। तो ये साड़ी भी ना काफी ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा भी है, और इसके साथ ना मैंने अपने मायके का पिछौड़ा भी अटैच किया हुआ है। तो चलिए जी, इतनी साड़ी मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ग्रीन कलर की साड़ी, और ये साड़ी मैंने बनाई थी दिवाली में। तो दिवाली में बनाने के बाद ना ये साड़ी मैंने अभी तक रखी हुई है, और इसको ना मेरी सासू माँ ने भी पहन लिया है एक बार, और सासू माँ बोलती है ना ये साड़ी तेरी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये साड़ी में ना एक चीज आपको बताती हूँ, मैंने ना ये साड़ी खुद भी पहनी है, मेरी सासू माँ ने भी पहनी है, और यहाँ तक कि मेरी पौड़ी ने भी ये साड़ी पहन ली है। उसके बाद ना मेरे मायके भी ये साड़ी चली गई है। तो ये साड़ी ना इतनी जगह घूम के आ गई है ना, इसका मन ही नहीं भरता है, ना ही लोगों का इसके प्रति मन भरता है। अभी भी इस साड़ी की डिमांड है कि हम ये साड़ी कभी कोई फंक्शन होगा तो हमें भी देना पहनने के लिए, क्योंकि ना इसमें मेन ये है, इसमें ग्रीन कलर की साड़ी है और इसमें ना पिंक कलर के
फूलों का डिजाइन बना हुआ है, इसलिए साड़ी ना काफी ज्यादा पसंद आती है। इतनी साड़ियाँ दिखाने के बाद अब मैं आपको अपनी अगली साड़ी दिखाती हूँ, और मेरी अगली साड़ी रही ये वाली। और ये ना इस साल की करवा चौथ की साड़ी है जो कि मेरे पतिदेव ने मुझे गिफ्ट करी है। तो और चीज तो जो भी है, लेकिन हमारे पतिदेव ने हमारे व्रत के दिन हमारे लिए एक एक सरप्राइज तो ले ही आते हैं, और ऐसे ना अच्छा भी लगता है। पूरे दिन भर हम लोग उपवास रखते हैं और शाम को गिफ्ट मिल जाए तो उपवास ना मतलब खुशी दुगनी हो जाती है, और यही खुशी इस बार झलक रही है। और ये वाली साड़ी ना पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता ना। वैसे तो जब हम लोग अपने पतियों को अपने साथ ले जाते हैं तब तो इन लोगों को बिल्कुल भी साड़ी पसंद नहीं आती। हाँ ले लो यार, कोई भी ले लो, ऐसे ले लो वैसे ले लो, ऐसे बोल, पता नहीं अपना इतनी अच्छी अच्छी पसंद करके कैसे ले आते हैं। और ये दोनों भाइयों की आदत है। और इस साड़ी की भी ना दो खासियत है। ये साड़ी भी दोनों के पास सेम सेम आई है, मेरे पास भी और दीदी के पास भी सेम सेम आई है। बस इसमें एक डिफरेंट है, और वो डिफरेंट क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी साड़ी है पिंक और इसका ब्लाउज है ग्रीन, तो दीदी की साड़ी है ग्रीन, ब्लाउज है पिंक। तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना। तो ये साड़ी में भी एक जैसा ही कॉम्बिनेशन है। उसके बाद मेरी आती है लास्ट साड़ी, जो कि मुझे इस बार जो मेरी भाई की शादी हुई थी उसमें मुझे मेरी बुआ ने लगाई हुई थी, और वो साड़ी रही ये भी पिंक कलर की है। और ये भी ना काफी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक पहनी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा मेरी भांजी ने यही वाली साड़ी पहनी हुई थी। तो मेरे पास ना कुल मिला के पीली साड़ियाँ भी बहुत है और पिंक साड़ियाँ भी बहुत ज्यादा है। तो यही दोनों साड़ियाँ मेरे पास बहुत ज्यादा है, और कलर की साड़ियाँ तो कम ही है। तो मैंने अपनी जो खास साड़ियाँ थी ना वो दिखा दी है। बाकी अभी साड़ियाँ तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको अपनी पूरी साड़ियाँ दिखाने में रह गई ना तो पूरा दिन पूरा ब्लॉग इस साड़ियों में ही निकल जाएगा। इसलिए मैंने आपको जो खास साड़ियाँ थी ना वही दिखाई है। तो आपको मेरी साड़ी का कलेक्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग को इसमें से कौन सी साड़ी पसंद आई वो भी बताना। साड़ी का कलेक्शन दिखाने के बाद अब चलते हैं नीचे और बच्चों को ले आते हैं। बच्चों को लाने के बाद खाना भी खाना है, क्योंकि भूख भी लग रही है अब तो। क्योंकि इतनी देर से साड़ी के बारे में बताते बताते ना मुझे सच में भूख लगने लग गई। तो बच्चों को लेके आती हूँ, उसके बाद खाना खाते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं, और चाय पीने के बाद फिर से हम लोग अपने अपने काम पे चल पड़े हैं, यानी कि घास काटने के लिए। तो हमारा कभी दिन का टाइम हो जाता है घास काटने का, कभी शाम का टाइम हो जाता है। बाकी काटना तो है ही ना। अब बारिश बंद हो गई है ना। हाँ अब बारिश बंद हो गई, तो अब शाम का टाइम आ चुका है। लेकिन ना जब से बारिश बंद हुई इतना ज़्यादा गर्म होने लग गया, धूप भी इतनी तेज़ लग रही है। तो अब फटाफट से घास काट लाते हैं। उसके बाद दीदी ने ना कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो भी बताएंगे। और आज ना दीदी के मायके में त्यौहार है, तो आज हमारे लिए त्यौहार भी बन के आने वाला है, क्योंकि घी त्योहार। क्योंकि मेरे मायके साइड कल होता है और इनके वहाँ पहले हो जाता है, एक दिन पहले। पिथौरागढ़ वाले हाँ, तो पिथौरागढ़ वालों में ना पहले दिन हो जाता है त्यौहार, इसलिए इनके मायके में आज है। तो हमारी जेठानी साहिबा तो घुस गई है एक बूजे में घास काटने के लिए। बाकी मैं भी जाती हूँ और काटने लग जाते हैं घास। घास काटने के बाद हम लोग भी घर आ चुके हैं। घर आके ना चाय पानी भी हो चुका है और सब्जी की तैयारी भी हो चुकी है। बाकी मेरे पतिदेव भी पहुंच चुके हैं घर पे, और अभी ना मेरे पतिदेव, मैं और बच्चे हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। हम लोग ना काव्या की डांस एकेडमी जा रहे हैं, यानी कि हम लोग सोच रहे हैं ना क्यों ना काव्या को डांस सिखा देते हैं, क्योंकि उसको ना डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, और इसलिए हम लोगों ने सोचा उसको डांस एकेडमी में ज्वाइन करवा देते हैं। तो इसीलिए उसी का पता करने के लिए अभी हम सब लोग निकल रहे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं वहाँ काव्या का एडमिशन होता है या नहीं होता है। आप लोग के हिसाब से बताइएगा कि ये उम्र सही है डांस एकेडमी भेजने के लिए, कमेंट में जरूर बताना। जिंदगी में आज लम्हे खास रात के 8:30 होने को है, और थोड़ी देर पहले ही हम लोग घर पहुंचे हैं। बाकी हम लोगों ने ना बहुत सारी डांस एकेडमी देखी काव्या के लिए, लेकिन हम लोग को ना कहीं भी समझ में नहीं आया। कहीं भी एज छोटी जा रही थी और कहीं भी हम लोग को भी पसंद नहीं आया था। बाकी एक जगह हमें पसंद आई डांस एकेडमी, जो कि कटघरिया में ही है, MDA डांस एकेडमी करके। और वहाँ की जो टीचर है ना वो है मेघा परगाई, और हम लोग को ना वहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आया। बच्चे भी खुश हो गए थे। बस वहाँ पे ना काव्या की एज छोटी हो गई थी, और वो जो टीचर है ना उनसे मिलकर भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो एक कथक टीचर है और बहुत अच्छा डांस भी सिखाती है। तो वहाँ पे काव्या की एज भी छोटी हो गई थी, इसलिए वजह से उन्होंने बोला कि 1-2 साल रुक जाइए, उसके बाद काव्या को अच्छे से डांस आ जाएगा। तो अगर आप लोग के बच्चे भी अगर डांस वगैरह में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप लोग भी एक बार वहाँ जरूर संपर्क कीजिएगा, और वो बहुत अच्छा डांस सिखाती हैं। और आप सभी लोग को अगर वहाँ जाना है और आपको वहाँ का एड्रेस चाहिए तो आप लोग मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। बाकी अब मैं चलती हूँ नीचे और रोटी बनाती हूँ, क्योंकि सब्जी तो दीदी ने बना दी थी। बाकी आज ना दीदी के मायके से त्योहार भी आने वाला है, क्योंकि ना कल घी त्योहार है और उनके मायके में एक दिन पहले ये त्योहार मनाया जाता है। तो अभी वहाँ से क्या क्या पकवान आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी मैं चलती हूँ नीचे आने के बाद ना हम लोगों ने बच्चों को होमवर्क भी करा दिया है, और दीदी भी मायके से आ चुकी है। तो अब रोटी भी बनाते हैं, और साथ ही ना हमारे लिए इनके मायके से पकवान भी आए हैं।
पकवान में क्या क्या आया है वो भी आपको दिखाती हूँ। बाकी इनके वहाँ ना पहले दिन ही त्योहार बन जाता है और मेरे मायके में कल बनेगा। तो इनके वहाँ से आए हैं मांस की पूरियाँ, यानी कि उस चीज को बोलते हैं बेड़वे, और पूरी बड़े, साथ में है सेल। तो ये सब चीजें इनके मायके से आई हुई हैं। और हमेशा ना जब भी कोई त्योहार होता है इनके वहाँ से ना मांस के बेड़वे जरूर आते हैं, जो कि मेरे हाथ में रहे ये। और ये खाने में ना काफी ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। और अब मेरे हाथ में है खीर, यानी कि इसमें ईजा ने ना गर्मा गर्म खीर बना के भेजी हुई है, और साथ में ना ऊपर से इसमें इतना सारा घी भी डाला है। तो बोलते हैं ना घी त्योहार के दिन घी हमेशा खाना चाहिए, वरना गनेल के जून में जाते हैं। तो इसीलिए ये त्योहार में यही मान्यता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा घी खाना चाहिए, घी खाना भी चाहिए और घी सर में भी लगाना चाहिए, ये परंपरा है। तो आज ईजा ने सर में लगाने के लिए तो नहीं, लेकिन खाने के लिए बहुत सारा घी डाल के जरूर दिया है, और घी डालने से ना खीर में दुगना स्वाद आ गया है। तो बाकी बच्चों को हम लोगों ने दे दिया, क्योंकि बच्चों को ना भूख लग चुकी थी। और अब इतनी सी खीर में ना मेरा है, रावत जी का है और दीदी का है, तो अभी हम लोग भी मिलके खाएंगे। तो इनके मायके में ना आज बन जाता है त्योहार, और मेरे मायके में कल बनेगा। इनके मायके में आज त्योहार क्यों मनाया जाता है वो दीदी बताएगी। मेरा मायका पड़ता है पिथौरागढ़ साइड में, और हमारे यहाँ क्या होता है कि सरयू वार और सरयू पार दो हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे पहले दिन हमारे यहाँ पहले दिन हो जाता है ये त्योहार, और यहाँ सरयू वार वालों का दूसरे दिन होता है, यानी कि एक पैट को। और हमारे यहाँ होता है उस दिन, जिस दिन महीना लास्ट, यानी कि लास्ट दिन होता है, जिस दिन महीने का एक पैट से पहले दिन होता है, यानी कि महीने के लास्ट दिन में। जैसे घुघुतिया भी ऐसी होता है हमारे वहाँ, जैसे महीने जाने के दिन हमारे यहाँ घुघुतिया मनाया जाता है और उसके एक पैट के दिन उड़ाए जाते हैं। वैसे ही ये घी त्योहार भी हमारे यहाँ एक दिन पहले मनाया जाता है। और हम हुए पिथौरागढ़ वाले और हम हुए अल्मोड़ा वाले। तू मेरे घर आली ना, क्या है वो अल्मोड़ा का डायलॉग, मेरे घर आली की लाली, तेरे घर बोला तू की देली। ये है अल्मोड़ा वाले। नहीं, ससुराल तो हमारा अल्मोड़ा में है, लेकिन मायका तो मेरा वहाँ है ना, रानीखेत गढ़ाड़, हम वहाँ के हुए। बाकी ससुराल जो है अल्मोड़ा गांव में हुआ, लेकिन जो मायका है वो इनका पिथौरागढ़ हुआ और मेरा रानीखेत साइड। बाकी इस वीडियो को भी ना यही पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं पूजा आपको मिलते हुए नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।